Hello guys, in the last video we have discussed concept of revaluation account. Today we will solve some numerical questions of revaluation. The first question is X, Y and Z share profits as 5:3:2. They decided to share their future profits as 4:3:3. मीन्स XYZ पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो था 5:3:2 और इन्होंने डिसाइड किया कि इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो होगा 4:3:3 में होगा। और ये डिसीजन इन्होंने कब लिया? 1 अप्रैल 20 को लिया। इट मीन्स 5:3:2 जो था इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट से पहले का प्रॉफिट रेशियो था और 4:3:3 जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट के बाद का रेशियो है। सो ऑन दिस डेट फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन टेकन प्लेस। ये कुछ रिवैल्यूएशन की है तो यहाँ पे दिया हुआ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अपनी एसेट होती है, प्लांट मशीनरी एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है आपका, एक्सपेंसेस इनकर्ड, बट जिसका पेमेंट अपने फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक नहीं किया हो तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स ये आपको पे करना है, इसलिए आपकी लायबिलिटी है। डेटर्स एसेट होता है और क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी है। इनकी बुक वैल्यू दी हुई है एसेट और लायबिलिटी की, इधर यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर और देख सकते हैं आप। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजमेंट हो रहा है और आपको पता है जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजमेंट होता है तो उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होता है? सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड मैंने आपको रूल्स भी बताए थे कि इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किसे करेंगे और क्रेडिट में रिकॉर्ड किसे करेंगे। तो मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था कि रीवैल्यूएशन में एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोविजंस, क्या क्या एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। और रूल क्या था? सर, एसेट जब डिक्रीज हो और ये जब इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, मीन्स यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और इसका अपोजिट हो जाए कि जब एसेट इंक्रीज हो और लायबिलिटी प्रोविजंस क्या हो जाए? सर, डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में ये जो इनकम होगी ये आपका इनकम हो सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा ये गेन होता है अपना, गेन और इनकम जो है ये क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिकॉर्ड होते, मीन्स यहाँ पे इनसे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये अपने लॉसेज और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकते हैं? सर, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो इन सब से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, यानी कि ये सब चीजें रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होती हैं। तो ये छोटा सा रूल हमने डिस्कस किया था कल मैंने आपको बताया था। इस रूल पे ही सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि XYZ पार्टनर है। कौन पार्टनर है? सर, XYZ पार्टनर है। इन दिस शेयर प्रॉफिट्स एज 5:3:2। इनका प्रॉफिट है 5:3:2। They decided to share future profit 4:3:3 with effect from 1 अप्रैल 20। मीन्स यहाँ मान लो ये 1 अप्रैल 2020 हो और इस डेट को इन्होंने डिसाइड क्या किया कि फ्यूचर में, यानी इस डेट के बाद फ्यूचर में XYZ प्रॉफिट का जो शेयर लेंगे वो होगा 4:3:3, 4:3:3। तो ये इनका रिवैल्यूएशन हुआ था बाद में। ये बुक वैल्यू है, ये रिवाइज वैल्यू। हमें क्या करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबो। इनसे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ये जो चेंजमेंट हो रहे हैं एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में, इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो देखिए, XYZ का जो रेशियो था वो था 5:3:2 और अप्रैल 20 को डिसाइड किया फ्यूचर में जो रेशियो होगा 4:3:3। तो या इससे पहले जो ये रेशियो था ये कौन सा रेशियो है? सर, ये ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो है? सर, ये ओल्ड रेशियो है। और ये बाद का जो रेशियो ये वाला कौन सा रेशियो है? सर, ये वाला न्यू रेशियो इनका, ये इनका न्यू रेशियो है। अब हमें क्या करना है? सर, हमें तो एंट्री पास करनी है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? सर, अपनी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू शो रखी है वो कितनी वैल्यू है? सर, बुक वैल्यू थी 22 और रिवाइज्ड वैल्यू वो कितने? सर, 25। तो बुक वैल्यू पहले 22 थी और जो करंट वैल्यू है इनकी रिवाइज्ड वैल्यू 25 है।
तो बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही? पहले 22 थी, फिर 25 रिवाइज वैल्यू है, तो 3000 इंक्रीज होगी किसकी वैल्यू? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है सर? एक एसेट है, और एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ रीवैल्यूएशन को तो क्रेडिट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो मैंने क्रेडिट कर दिया। और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो डेबिट कौन होगा? ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रुपीज कितना है सर? यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू लिखना है। इंक्रीज कितना हुआ? 22 से 25 हुआ, यानी सर 3000 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ उतना अपने यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीन 25 था और वैल्यू रिवाइज कितना हो गया सर? इसका वैल्यू हो गया 20, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी सर? रिड्यूस होगी। प्लांट एंड मशीन क्या होती है? एसेट होती है, और एसेट की वैल्यू जब रिड्यूस हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड होगी सर? डेबिट में। किसके? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो यहाँ रीवैल्यूएशन को डेबिट करो क्योंकि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे सर? एसेट, ये जो जिसमें डिक्रीज हो रही है उसको अपन क्रेडिट करेंगे, तो प्लांट एंड मशीन को हम क्रेडिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमने क्रेडिट कर दिया सर। कितना वैल्यू कम हुआ सर? यहाँ पे रिड्यूस वैल्यू था 5000, 25 से 21, तो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो प्लांट एंड मशीन को हमने क्रेडिट कर दिया 5000 से। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 40 से 50 का हो गया, यानी बुक वैल्यू 40 थी, रिवाइज वैल्यू 50, यानी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है सर? एसेट होती है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? क्रेडिट में। किसके? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। तो यहाँ देखो रीवैल्यूएशन हमने इस एंट्री में पहले से क्रेडिट कर रखा है, और डेबिट किसे करना है? लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है, तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग को मैं डेबिट कर देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना सर? रुपीज 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो 10,000 ये इंक्रीज हो गया। और फिर देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जो था वो था 5600, देन आफ्टर उसकी जो वैल्यू है वो 6000 हो गई। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस क्या होता है? एक्सपेंसेस विच इज पेबल, तो ये अपने लिए लाइबिलिटीज है। और हम क्या कह रहे हैं कि सर लाइबिलिटीज है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखो 5600 से 5600 से 6000 हो रही है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटीज की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। किसके? रीवैल्यूएशन के। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया सर। कितने से डेबिट किया? 5600 से 6000 हुआ, तो 400 रुपीज इंक्रीज हुआ, ये 400 इंक्रीज हुआ। और क्रेडिट किसे करेंगे सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को करेंगे, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से सर? 400 से क्रेडिट किया, क्योंकि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है और उसमें इंक्रीज होगा तो वो वापस क्रेडिट ही होगा, तो यहाँ क्रेडिट हो गया। इसके बाद डेटर्स को देखो, डेटर्स का वैल्यू कितना सर? 60 से 50 का, यानी डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। डेटर्स कौन है सर? एसेट है। एसेट को देखो, एसेट की वैल्यू यहाँ क्या हो रही है? डेटर्स एक एसेट है, और एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? 60 से 50, यानी 10 डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ। और जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? रीवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। तो देखो यहाँ इस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो रखा है, और क्रेडिट किसे करना है सर? डेटर्स को क्रेडिट करना है, क्योंकि जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो डेटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज। ओके, इसके बाद देखते हैं क्रेडिटर की बात करते हैं। तो क्रेडिटर की जो वैल्यू थी वो थी 70 से 60 होगी। अच्छा, क्रेडिटर कौन होते हैं सर? क्रेडिटर होते हैं अपने लाइबिलिटीज होती है। तो क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसके? रीवैल्यूएशन के। इसका मीनिंग ये हुआ कि सर हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, तो मैं यहाँ क्रेडिट कर दे रहा हूँ रीवैल्यूएशन को टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, और डेबिट किसे करना है सर? क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेबिट करना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना सर? यहाँ पे 10,000 रुपीज क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई,
ये हमने यहाँ पे एंट्री पास की, और इसके लिए था क्रेडिट था टोटल 1500, ये टोटल यहाँ रिवोल्यूशन डेबिट में आ गया, और यहाँ डेबिट में था सर 10 और 13, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आ गया 13,000। तो ये अपनी एंट्रीज पास होगी रिवोल्यूशन से रिलेटेड, जितने भी पॉइंट्स गिवन थे उनसे रिलेटेड एंट्री पास होगी। अब एट लास्ट हमें क्या करना है कि आपने ये रिवोल्यूशंस को करने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुई थी सबको रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, वो बैलेंस जो भी होगा रिवोल्यूशन अकाउंट का, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन दिस ओल्ड रेशियो, इस ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। ये अपने लास्ट वीडियो में समझा था। तो देखिए रिवोल्यूशन का बैलेंस देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां था क्रेडिट, तो मैं लिख रहा हूं क्रेडिट में कितना था रिवोल्यूशन के, सर क्रेडिट था 13,000, और फिर डेबिट आया 15, तो यहाँ डेबिट लिख लिया मैंने, 15 डेबिट आ रहा है सर, और फिर यहाँ डेबिट में है 400, तो यहाँ डेबिट में लिख दिया। फिर यहाँ आपने देखा फोर्थ एंट्री में 10,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट में 10,000, इट मीन्स टोटल क्रेडिट कितना सर 23 क्रेडिट है, और डेबिट कितना सर 15,400 डेबिट आ रहा है। क्रेडिट कितना आ रहा है सर 23 क्रेडिट आ रहा है, और 15,400 डेबिट आ रहा है। इट मीन्स क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, डिफरेंस देख लो, 23 में से 15,400 माइनस करो, तो 5 और 3 8, 7,600 का बैलेंसिंग फिगर रह गया। यहाँ पे कितना रह गया सर बैलेंसिंग फिगर, 7,600 बैलेंसिंग फिगर रह गया। तो ये कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट होगा तब ये ट्रांसफर होगा। तो इस अकाउंट को पहले क्रेडिट बैलेंस है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन को आप डेबिट करेंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट बैलेंस है ना, तो डेबिट करेंगे तब इसका अकाउंट क्लोज होगा, तब हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया, और ट्रांसफर कहाँ करना है सर, इसे पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। 7,600 का जो बैलेंस था, और पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस है वो देखो जरा कितना है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर कैपिटल के कौन से रेशियो में करेंगे सर, ओल्ड रेशियो में करेंगे, और ओल्ड रेशियो किसके बीच था, एक्स वाई जेड के बीच ओल्ड रेशियो था 5:3:2, तो यहाँ पे क्रेडिट करो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री आपको पास करनी है। अब इसे कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, इनमें से इसको ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको 5:3:2 में इनको डिवाइड करना है, किसको, 7,600 को 5:3:2 में डिवाइड करना ओल्ड रेशियो में, तो 5, 3, 8 और 2 10 हो जाता है। इसमें पहले 10 से अपन डिवाइड कर देंगे, इसमें 10 से डिवाइड किया तो कितना है सर 760 रुपीज आया। अब 760 को एक बार अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 3,800 आता है। तो ये किसका शेयर है, एक्स का शेयर है 3,800, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, और इसी 760 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे वाई के शेयर से। वाई का शेयर कितना 3 है, तो इसी को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2,280 रुपीज, 2,280 रुपीज वाई का शेयर है, वाई के अकाउंट में क्रेडिट किया। देन आफ्टर जेड का शेयर कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,520 रुपीज आया, तो ये जेड के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इस तरह हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज पास करनी है। हमने क्या किया, इस रूल पे हम इस रूल से अपन एंट्री पास करते गए, जहां भी आपकी एसेट इंक्रीज हुई हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, उस एसेट को डेबिट किया। जहां भी एसेट डिक्रीज हुई हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट किया। इसी तरह लाइबिलिटीज की वैल्यू जहां भी इंक्रीज हुई थी तब हमने लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होते ही रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था और लाइबिलिटी को क्रेडिट किया था, जैसा कि अपन इस एग्जांपल में कर रहे थे। तो ये आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एंट्रीज ना पूछता, हमसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, पास नेसेसरी एंट्रीज की बजाय क्वेश्चन ये होता प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है क्वेश्चन? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर क्या बोलता, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना ये बात आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में हमसे पूछता है कि आपको प्रिपेयर करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, तो क्या करते? तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे एंट्री पास की वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। तो देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, तो ये फॉर्मेट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट टू साइड्स होगी, डेबिट और क्रेडिट। इट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहां क्या लिखेंगे सर? पार्टिकुलर्स। यहां क्या लिखेंगे सर? अमाउंट इन रुपीज। सर पार्टिकुलर्स ये होगा, और यहाँ क्या होगा सर? अमाउंट होगा। पता है ना आपको, यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं होता, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमें मालूम है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस डेट को हो रहा है उसी डेट को ये बना रहे हैं, इसलिए डेट का कॉलम यहाँ नहीं होता। चलिए रीवैल्यूएशन से रिलेटेड वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 532 है। 1 अप्रैल 20 को डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में रेशियो क्या होगा? 433 होगा। तो रीवैल्यूएशन से इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को तो जो भी काम करना है सारा ओल्ड रेशियो में करना है, इससे कोई रिलेशन अपना है ही नहीं अभी प्रेजेंट में रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अच्छा जी, तो ये अपना ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो था। XYZ पार्टनर थे, इन्होंने डिसाइड किया ये रीवैल्यूएशंस करने हैं, और इस रीवैल्यूएशन करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और अकाउंट का रूल क्या है सर? ये रूल है अपना, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल है, इसको फॉलो करेंगे और अकाउंट बनाएंगे। देखिए क्या बोला, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 22 और रिवाइज वैल्यू 25। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? एसेट होते हैं, और यहाँ एसेट की वैल्यू 22 बुक वैल्यू से रिवाइज हो गई 25, यानी इंक्रीज होगी 3000। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो कहाँ रिकॉर्ड करो सर? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया, क्या लिख दिया? यहाँ लिख दिया अपन ने बाय इन्वेस्टमेंट, एसेट का नाम लिख देंगे यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना था सर? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है यहाँ पे इंक्रीज्ड वैल्यू है 3000। देन आफ्टर प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 25 से 20 हो गई। प्लांट मशीन क्या होती है सर? एसेट होती है। अब देखो एसेट की वैल्यू 25 से 20 डिक्रीज हो गई, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो कहाँ रिकॉर्ड करो? डेबिट साइड, किसके? रीवैल्यूएशन की। तो 2 क्या था? किस में डिक्रीज हुआ सर? प्लांट एंड मशीन में डिक्रीज हुआ है, प्लांट एंड मशीन पे। यहाँ पे प्लांट मशीन प्लांट अकाउंट डेबिट होगा ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा ना, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में एंट्री पास करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ सर इसका? 25 से 20 हो गया, मीन्स 5000 रुपीज डिक्रीज हो गया। इसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 40 से 50 हो रही है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, वैल्यू इंक्रीज हुई तो कहाँ रिकॉर्ड होगी सर? क्रेडिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे बाय, क्या था यहाँ पे? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट रुपीज 10,000 सर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी होता है, और यहाँ पे 5,600 से 6,000 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करो रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2। किसमें चेंज हो रहा है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चेंजमेंट आ रहा है, और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 400 से, तो यहाँ लिख दिया 400 रुपीज। इसके बाद डेटर्स की वैल्यू 60 से 50 हो गई ना, डिक्रीज होगी। तो डेटर्स एक एसेट है, इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन डेबिट करो। रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग कर देंगे 2 डेटर्स। किसमें चेंजमेंट हुआ सर? डेटर्स में चेंजमेंट हुआ। कितना चेंजमेंट हुआ?
सर डेटर्स में चेंजमेंट हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपीज, तो 10,000 से ये एंट्री यहाँ होगी। इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 70 से कितना हो गया सर 60 हो गया, तो क्रेडिटर हो रहा है डिक्रीज, और लायबिलिटी होती है क्रेडिटर, और डिक्रीज हो गया तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट करेंगे, मीन्स रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग कर देंगे बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स अमाउंट कितना होगा सर, अमाउंट होगा 70 to 60, 10,000 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज हो गया सर, तो 10,000 रुपीज़ जितना इंक्रीज वैल्यू वो शो कर देंगे। तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट है। आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट, ऑल दीज एंट्रीज, अब रिवोल्यूशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है वो देखना है। जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है 15,400, क्रेडिट में आ रहा है 23,000, मींस क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। सो टोटल आप यहाँ क्रेडिट साइड का लगाओगे 23,000, और ये सेम टोटल इधर लगा देंगे अपन 23,000, और जो डिफरेंस है वो इसके यहाँ पे लिख दो, जैसे हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिफरेंस कितना है सर 23,000 था अपना, इसमें से डेबिट का टोटल 15,400 आ रहा है, माइनस करेंगे तो डिफरेंस आया सर 7,600 का डिफरेंस आया। तो यहाँ लिखो 7,600 जो डिफरेंस आया इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस का मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। लास्ट वीडियो को आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट अगर ज्यादा होता है तो वो क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर। अच्छा, इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं और कई बार इसको गेन कहते हैं, तो एक्चुअल में तो ये गेन ही होता है, तो लिखेंगे गेन ट्रांसफर, गेन ट्रांसफर्ड टू, गेन ट्रांसफर्ड टू। कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और किस रेशियो में करना है सर, ओल्ड रेशियो में, XYZ में ट्रांसफर करेंगे। ओल्ड रेशियो में XYZ थे तो यह लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वाइज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जेड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो XYZ कैपिटल अकाउंट में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो कैसे ट्रांसफर करना है वो देखो, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। सिंपली लास्ट जो अभी अपने एंट्रीज में भी तो किया था, सेम वही प्रोसेस करना है। 7,600 को 532 में डिवाइड करना है, तो टोटल कर लो रेशियो का कितना आ गया सर, 3 आ गया, सॉरी 532 10 हो गया टोटल इनका। 10 से डिवाइड किया तो कितना है 760। अब 760 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 760 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3,800 आ गया सर, और 760 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है सर 2280 रुपीज ही आ गया, और 760 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1520 ही आ गया। तो इस तरह आपका ये टोटल प्रॉफिट 7,600 डिवाइड हो गया ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। आई थिंक आपको ये रिवोल्यूशन अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से देख सकते हैं एक बार हमने क्या किया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का भी लीजिए और आंसर का भी लीजिए। एक क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एंट्री पूछ सकता है या अकाउंट पूछ सकता है। तो जो पूछेगा वो आपको दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। CBSE कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCR पार्टनर, ABR पार्टनर, और पार्टनर A and B are partner in the ratio of 2:3. They admitted C as new partner. After C's admission, ABC will share future profit in the ratio of 1:1. देखिए क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे पार्टनर है A और B जिनका प्रॉफिट रेशियो है 2:3। इन्होंने डिसाइड क्या किया कि ये C को एज न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट करेंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पे इनका एक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो A B तो पार्टनर थे, C को एडमिट करेंगे तो एक पार्टनर C और बनेगा, तो फ्यूचर में 3 लोग हो जाएंगे पार्टनरशिप बिजनेस में। तो फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयर क्या होगा सर, 1:2:1, ये इनका प्रॉफिट रेशियो होगा फ्यूचर का। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या होता है, ये रूल था। रीवैल्यूएशन के रूल्स सारे एक ही अप्लाई होते हैं, चाहे वहां पे प्रॉफिट रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज हो, चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का केस हो,
कोई भी केस हो रिवैल्यूएशन पर एक ही रूल्स हमें अप्लाई करना है, और जो कि रूल क्या था, ये था। और अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें इसमें प्रिपेयर करना है, तो मैंने यहाँ लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट और पर्टिकुलर्स के कॉलम बन जाएंगे। ये हो गया कॉलम किसका सर, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा। यहाँ ये कॉलम किसका हो जाएगा सर, अमाउंट का कॉलम हो जाएगा यहाँ पे, या फिर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम क्रेडिट साइड में होगा, और इसी क्रेडिट साइड में एक अमाउंट का कॉलम भी हो जाएगा। तो ये कौन सी साइड है सर, क्रेडिट साइड है, और ये कौन सी साइड है सर, ये डेबिट साइड है। अब हमें क्या करना है सर, क्वेश्चन में बोला है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपीज। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जब सी का एडमिशन हो रहा था उस टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं थे, बट एक्चुअली में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थे। तो फर्म के पास इन्वेस्टमेंट तो थे लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए हमने उसको अनरिकॉर्डेड कहा। तो जिस दिन सी एडमिशन हो रहा है, तो सी का एडमिशन हो रहा है तो फर्म का क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटीज को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट अब बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे, और जब इन्वेस्टमेंट बुक में रिकॉर्ड होंगे तो बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो कहाँ रिकॉर्ड होगी सर, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे सर, बाय इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी सर, बुक में 5000 रुपीज के वैल्यू के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होंगे तो 5000 इंक्रीज हो जाएगा। इन अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस क्या होता है सर, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड थी, तो अब इसे भी हमें रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा भाई। तो लायबिलिटी को जब रिकॉर्ड में लाएंगे तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है सर, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो डेबिट में लिखो टू आउटस्टैंडिंग expenses account, it is of rupees 1500, 1500. next है creditor of rupees 600 not likely to be claimed hence to be written back। अच्छा क्रेडिटर की वैल्यू जिसकी 600 रुपीज थी वो क्लेम ही नहीं करेगा, मीन्स इसको फ्यूचर में पेमेंट करना ही नहीं है। तो क्रेडिटर क्या होता है सर, लायबिलिटी है जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना ही नहीं, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी सर, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो लिखो यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स, यहाँ पे रिटर्न बैक हो गई रुपीज 600। अब देखिए इसका बैलेंस कौन सा आ रहा है सर, बैलेंस आ रहा है 5600 क्रेडिट था टोटल, और डेबिट का टोटल है 1500। तो बैलेंसिंग फिर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 5600 टोटल, ये ज्यादा है। तो ज्यादा जो टोटल है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसी साइड का टोटल दोनों साइड पुट अप कर देंगे। तो टोटल हो गया 5600 इधर हो गया, तो 5600 इधर हो गया। डिफरेंस कितना है सर, 4100 का डिफरेंस आया। 5600 में 1500 तो डेबिट में था ही ना, तो बैलेंसिंग फिगर कितना 4100 रह गया, और इसे हम क्या कहेंगे सर, प्रॉफिट कहेंगे, बिकॉज ऑफ ये क्रेडिट बैलेंस है भाई। तो क्रेडिट में हम इनकम्स और गेन्स को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये अपना गेन हो गया। तो क्या लिखेंगे, गेन। और इस गेन को ट्रांसफर करना होता है कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल में, गेन ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर करेंगे सब, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कौन है, कौन से में, क्या सी को इसका शेयर मिलेगा भाई। रिवैल्यूएशन हो रहा था तो ये रिवैल्यूएशन में जो भी गेन हुआ है ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड है। आपको मैंने बताया था कि जो गेन हुआ है रिवैल्यूएशन का, ये कौन से पीरियड से रिलेटेड है, ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से डेट से पहले का प्रॉफिट है ये। तो ये पहले जो ओल्ड रेशियो था, इस ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड रेशियो में ए कैपिटल और बी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वैसे इसको, टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है सर, यहाँ पे 4100 था, इसको हमें ओल्ड रेशियो 2:3 में डिवाइड करना है। सो 2:3 में डिवाइड करेंगे, 2 और 3 कितना होता है सर, 5 होता है। तो इसमें मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 8 = 40 और 5 2 = 10, 820 आया। अब 820 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1640, तो इसका शेयर हो गया ए का, और इसी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2460 शेयर हो गया बी का। तो इस तरह अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमारा लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में
जब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा था, उस टाइम पे भी हमने रिवोल्यूशन का जो बैलेंस आया था उस बैलेंस को ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड किया था, और यहाँ एडमिशन का केस है तो भी हमने इसके बैलेंस को ओल्ड प्रॉफिट शेयर में डिवाइड किया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चाहे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा हो, या नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, सारी कंडीशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट के रूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रीवैल्यूएशन का बैलेंस हर कंडीशन में, रिटायरमेंट, एडमिशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, किसी भी कंडीशन में इसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा रीवैल्यूएशन का वो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। आई थिंक इस क्वेश्चन से, इन दोनों क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।